देखिए अब हम बात करेंगे बेटे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है कभी? हाँ, उससे वो कलर से रिलेटेड होता है। हाँ, ब्लीच आते हैं ना मार्केट में, कपड़े वगैरह साफ जो है दाग वो सफेद करने वाले। तो उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो क्या करते हैं बेटे, लेयर को रिमूव कर देते हैं, उसको जो है व्हाइट बना देते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम होता है उसको हम कहते हैं बेटे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको बेटे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला CaO Cl2 या CaOCl Cl भी लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा नॉर्मली ये वाला फार्मूला हम लिखते हैं, तो इसको आपको ज्यादातर यूज करना है। इसको हम बेटे क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्विक जो स्लेक लाइम होता है उसको क्लोरीन गैस पास करा के बनाते हैं, तो इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। तो जो ड्राई स्लेक लाइम क्या है बेटा ये? ड्राइड स्नेक लाइन। आपको पता है ना स्लेक लाइम क्या होता है? हाँ। हाँ, पता है। पता है ना? जो क्विक लाइम को हम हाँ। जो पानी में डिजोल्व करके जो उसका सॉलिड पोर्शन बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लेक लाइम। उसका पानी हटा के जो ड्राई कर दिया हमने, उसके ऊपर जब हम क्लोरीन गैस फ्लो कराएंगे तो क्या बनता है बेटे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। क्योंकि गैस ये एसिडिक होती है। ये गैस क्या होती है हमारी? एसिडिक गैस होती है। और ये क्या बेस है, तो यहाँ एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रही है। और साथ में क्या निकलता है? वाटर निकलता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है नहीं होता है बेटे? है या हाँ। ना? हाँ मम्मी। ये एक्चुअली क्या हमारी क्लोरीन क्या होती है बेटे? एसिडिक गैस होती है। तो ये इस तरीके से क्या बन गया बेटे हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर ये बन गया। अब ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटे? ये येलोइश कलर का पाउडर होता है, हल्का सा येलोइश कलर का, आप लोगों ने देखा हो तो बहुत हल्का सा। और इसके अंदर क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह में आती है। ठीक है? तो बेटे स्ट्रांगली स्मेल्स ऑफ क्लोरीन। और ये पानी में सॉल्युबल है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ पोर्शन, जैसे मान लीजिए हम ये डालें पानी में, इसको डालें तो कुछ पोर्शन क्या होगा? अनडिजोल्व रह जाएगा। ये क्या है एक्चुअली? ये स्लेक लाइम होता है। जो स्लेक लाइम के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस फ्लो कराते हैं तो सारा का सारा स्लेक लाइम बेटे ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट नहीं होता। तो कुछ उसके अंदर रह जाता है जो ऐसी स्लेक लाइम ही रह जाता है। तो वो जो पोर्शन है वो क्या रहता है? डिजोल्व नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो जो अनरिएक्टिव लाइम जो उसके अंदर प्रेजेंट रह गया था वो इसके अंदर पानी में एज ए रह जाता है। ठीक है? जब हम बेटे इसको ब्लीचिंग पाउडर को हम जब ब्लीचिंग पाउडर को बेटे हम एक्सपोज कर देंगे एयर में, तो क्या करेगा? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है? हमारी एसिडिक गैस होती है। इससे क्या बनाएगा रिएक्ट करके? ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में क्लोरीन गैस निकाल देगा। समझ में आया? हाँ। ऐसी बेटे जब इसको डाइल्यूट एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम सल्फेट, और बाकी दोनों में क्या बनाएगा? वाटर और क्लोरीन गैस बनाएगा। ध्यान रखना, जो बेटे जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है वो इस क्लोरीन की वजह से होती है। क्लोरीन की क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मम्मा जी। ब्लीचिंग पाउडर का कोई अपना एक्शन नहीं है। एक्शन वहां पर एक्चुअली क्या है बेटे? क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है? इसकी ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। अब चूंकि बेटे क्लोरीन को हम गैसियस फॉर्म में होती है तो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर नहीं सकते। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटे? इट इज एन अरेंजमेंट टू कैरी द क्लोरीन सो दैट इट कैन एक्ट टू रिमूव द कलर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आया ना? हाँ मम्मा जी। अब ध्यान रखिएगा बेटे, जो कलर्ड कपड़े हो, जहां कलर लगे हुए हो, यदि वहां हम इसको यूज करेंगे तो वो उनको भी कलर खराब कर देगा। तो इसलिए कहाँ यूज करते हैं हम इनको? व्हाइट क्लॉथ पे यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। कलर्ड चीजों पे इसको हम तब यूज करते हैं जब उसका कलर हटाना हो हमको। पढ़िए। Bleaching powder, chemical name and formula: chemical oxychloride CaOCl2 or Ca bracket OCl bracket close Cl, also called chlorine of lime. Preparation: prepared by passing chlorine gas over dry clay glue. CaOH2 plus Cl2 gives CaOCl2 and H2. Properties: yellowish white powder, strongly smells of chlorine, uh,
Soluble in cold water, the small insoluble portion, unreactive lime desired, it remains unresolved and is always left behind. When exposed to air, it reacts with atmospheric CO2 to give chlorine gas. CaCl2 plus CO2 gives CaCO3 and Cl2. Reacts with dilute acids like HCl and H2SO4 to give off Cl2 gas. CaCl2 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus Cl2. CaOCl2 plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O and Cl2. The chlorine produced acts as a bleaching क्लोराइन नहीं बेटे, agent. The क्लोरीन बोलते हैं, क्लोराइन नहीं बोलते, क्लोरीन बोलते हैं। chlorine produced acts as a bleaching agent. Thus, the real bleaching agent present in bleaching powder is chlorine. Bleaching of action of chlorine is due to its oxidizing property. Bleaching powder is an arrangement for storing chlorine because chlorine gas itself is difficult to store and utilize. Some color substances turn colorless when oxidized by chlorine. बात समझ में आ गई? अब देखिए यूज क्या क्या होते हैं बेटे इसके। बेटे यूज देखिए इसके क्या है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जो मतलब कपड़ा वगैरह जहाँ बनता है, जो कॉटन इंडस्ट्री होती है, वहां उसको हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। जो व्हाइट कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए। समझ में आया? इसके अलावा जैसे पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर में क्या होता है बेटे, वुड पल्प का यूज होता है। और जो वुड पल्प होता है उसके अंदर बहुत सारे जैसे क्लोरोफिल मिक्स होता है, और भी कई कलर मिक्स हो जाते हैं, डिफरेंट कलर मिक्स होते हैं। तो उन कलर्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे बेटे जो कपड़े वगैरह हैं उनको वॉश करने के लिए, उनको जो कलर वगैरह हटाने के लिए, ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री में यूज करते हैं। बेटे जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है जो हमारे घरों में आती है, उसको जो है उसमें जर्म्स किल करने के लिए ये क्या करता है बेटे, जर्म्स को किल करता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको क्लोरीन में बताया था कि क्लोरीन एज ए जर्मिसाइडल यूज होती है बेटे, स्विमिंग पूल्स में या वाटर सप्लाई वगैरह में, तो वहां इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, बेटे क्लोरोफॉर्म क्योंकि क्लोरीन देता है ये, और क्लोरीन देने की वजह से क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज करते हैं बेटे। जो वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में यूज करते हैं, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसको जो है यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। पढ़िए। Uses of bleaching powder. Used for bleaching cotton and linen and in textile industry. Used for bleaching wood pulp in paper industry. Used for bleaching washed cloths in laundry. Used for disinfecting drinking water supply to make it free of germs. Used in the manufacture of chloroform. Used for making wool unshrinkable. Used as an oxidizing agent in many chemical industries. क्लियर हुआ बेटे? हाँ मामा जी। अब देखिए नेक्स्ट आता है बेटे, लास्ट टॉपिक है लगभग ये, इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटे? आपने सुना है ना, पीओपी नहीं? हेलो? हाँ मामा जी। घरों में यूज होता है, नहीं होता? ऊपर जब जो आपके जो घर होते हैं उसमें डिजाइन वगैरह बनाने में यूज होता है पीओपी। तो ये वो है पीओपी। पीओपी इसको क्यों कहते हैं? कि पहली बार ये पेरिस में बना था, जिप्सम से इसको पहली बार पेरिस में बनाया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ में वाटर का हाफ मॉलिक्यूल, या आप ये कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल के साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल ज्वाइन होता है। मतलब CaSO4 के साथ में हमारे पास क्या होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल ये रहता है। या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ। इसको बनाएंगे कैसे बेटे? जो जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम का क्या फार्मूला होता है बेटे? CaSO4.2H2O। उसको 373 केल्विन पर इसको हीट करेंगे। ध्यान रखना है बेटे कि इसका ये टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। यदि हम टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे या 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो सारा का सारा वाटर खत्म हो जाएगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा? एनहाइड्रस कैल्शियम, मतलब जो है ये हमारा सल्फेट रह जाएगा, जो कि बर्न प्लास्टर कहते हैं, और ये पीओपी जैसा काम नहीं करता। तो इसलिए क्या है बेटे, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन का टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, ये 1.5 मॉलिक्यूल मतलब 3/4 वाटर लूज कर देगा, और सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल वाटर का रह जाएगा कैल्शियम सल्फेट में, और वो क्या बन जाएगा? ये पीओपी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। पढ़िए। Plaster of Paris, chemical name calcium sulfate hemihydrate CaSO4 half H2O.
Commonly known as POP, first it was made in Paris from gypsum. Preparation is prepared by heating gypsum CaSO4.2H2O at 373 K at 100 degrees Celsius in a kiln. It loses water 3/4 and plaster of Paris is formed. CaSO4.2H2O as heat to 373 K, CaSO4.half H2O plus 1.5 H2O. During the preparation of POP, temperature should be controlled carefully. If gypsum is heated above 100 degrees Celsius, then all its water crystallization is eliminated and anhydrous calcium sulfate is formed, called dead burn plaster. It does not set like POP on adding water. वेरी, अब ये आगे बढ़ो, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. Formula CaSO4.half H2 actually means that two molecules or two formula units of CaSO4 share one molecule of water, so that the effective water of crystallization for one CaSO4 unit comes to half molecules of water. So formula of POP can be written as 2CaSO4 dot H2O. 2 bracket CaSO4.2H2O bracket close on heating to 373 K gives 2CaSO4.H2O plus 3H2O. वेरी. अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटे, आपने ऑलरेडी देखा होगा, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये हाथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जलन वगैरह क्रिएट नहीं करता, ऑडोरलेस होता है, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती. ठीक है. जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी. अब ये फिर दोबारा से जिप्सम बन जाएगा. ये मतलब क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर दोबारा से इसके में दो मॉलिक्यूल वाटर के आ जाएंगे और जिप्सम बन जाएगा और बहुत हार्ड हो जाएगा, एकदम पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है. देखा है ना. हाँ. जब ये हार्ड होगा बेटे तो इसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है बेटे, जिससे क्या होगा, लाइट वेट हो जाता है. आपने देखा ना, पीओपी की बनी हुई चीजें लाइट वेट होती हैं. क्यों? मास तो उतना ही होता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनका डेंसिटी कम हो जाती है. तो इसीलिए इसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे स्टैचू बनाने में, टॉयज वगैरह बनाने में इसको हम यूज करते हैं. इसीलिए चूंकि बेटे वाटर ये स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए हमेशा पीओपी को कहाँ रखना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए. मान लीजिए कहीं रखा हुआ है आपने और वहां मॉइस्चर है, तो वो क्या करेगा, वहां की मॉइस्चर का वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे 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 करके क्या होगा, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और बेकार हो जाएगा. तो इसलिए जब भी हमें एक्स्ट्रा पीओपी रखना है तो प्लास्टिक वगैरह में इस तरीके से पैक करके रखते हैं जिससे कि बाहर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए. क्लियर? हाँ मामा जी. पढ़िए. Plaster of properties. It is a white odorless powder with POP is mixed with water. It forms a hard mass and changes to gypsum. CaSO4.half H2O plus 1.5 H2O gives CaSO4.2 H2O. Setting of setting of POP is accompanied by a slight expansion in volume, due to which it is used in making casts for statues, toys, etc. POP should be stored in moisture-proof container because the presence of moisture can cause slow setting of POP by bringing about its hydration. This will make POP useless after some time. अब देखिए बेटे यूज क्या होते हैं इसके. पहला तो जैसे हमने बताया, ये जैसे स्टैचूज वगैरह बनाने में यूज होते हैं. दूसरा जैसे बेटे जो हमारा जो दांत बनाते हैं ना डेंटिस्ट्री में, उसमें कास्ट मतलब क्या शेप होगी उसमें यूज होते हैं ये. इसके अलावा जैसे तुमने देखा होगा प्लास्टर लगा होता है, नहीं लगा होता, जिनकी हड्डी टूट जाती है, हाँ. तो वहां भी इसीलिए उसको प्लास्टर बोलते हैं कि पीओपी यूज होता है. क्या होता है बेसिकली, जहां मान लीजिए किसी की बोन फ्रैक्चर कर गई तो क्या करते हैं, उस बोन को उसी पोजीशन में ला करके उसके ऊपर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगा देते हैं. होता क्या है बेसिकली, जो जो बैंडेज होती है, जो बैंडेज बांधते हैं नहीं बांधते हैं, उस बैंडेज के साथ में बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स होता है. तो पहले देखा होगा, पहले नॉर्मल बैंडेज बांधते हैं वो, जिससे कि हाथ से चिपके नहीं. पहले 3-4 लेयर नॉर्मल बैंडेज की बांधते हैं, फिर उसके बाद पीओपी की बांधते हैं वो साथ में बैंडेज. फिर पानी लेते जाते हैं, उसको क्या करते जाते हैं, पानी से उसको भिगोते जाते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, एकदम पत्थर जैसा बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा. और जैसे बोन को ऐसे रखना है तो ऐसे ही रखना है, फिर बोन हिलेगी डुलेगी नहीं बिल्कुल भी. तो क्या मतलब बेटे, ये जो पीओपी है वो बोन को ज्वाइन करने में हेल्प करता है नहीं, बस क्या करेगा, बोन को मूव नहीं करने देगा, उसको एक ही पोजीशन में रखेगा, तो जिसको हीलिंग के लिए उसको टाइम मिल जाता है. समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ प्लास्टर का मीनिंग ये नहीं है कि वो बोन को हील कर रहा है, बोन को ठीक कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो उसको हिलने डुलने नहीं दे रहा है, या हिलेगी डुलेगी नहीं तो क्या होगा, वहां पर वो फ्रैक्चर उसका ठीक हो जाएगा, वो अपने हम दवा वगैरह या दूध वगैरह जो लेते हैं उससे। इसके अलावा बेटे जैसे मान लीजिए आपको जैसे पेंट वगैरह कराना हो दीवार पे, तो कहीं छेद वगैरह होता है, कहीं दीवार उखड़ी हुई है, तो हमने देखा होगा बेटे वो स्मूथ सरफेस करने के लिए पहले पेंट वाला करता है, नहीं करता, व्हाइट व्हाइट लगाता रहता है वो, हाँ घर में देखा होगा। इसके अलावा बेटे जैसे घरों में छत वगैरह पे पिलर्स वगैरह पे डेकोरेटिव डिजाइन बनाने हो या बिल्डिंग में बनाने हो तो वहां यूज करते हैं। इसके अलावा टॉयज है, डेकोरेटिव मटेरियल है, ऑर्नामेंट है, कॉस्मेटिक है, ब्लैक बोर्ड चाक है, स्टैचू वगैरह बनाने में यूज करते हैं। कहीं जैसे फायर प्रूफिंग मटेरियल यूज करना है, मान लीजिए कहीं ऐसा है कि जो कि हमें कि फायर नहीं आनी चाहिए अंदर या बाहर, तो हम वहां इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर अंदर आने जाने देगा। फिर ये जैसे लेबोरेटरी में क्या है, जो एपरेटस है वहां एयर गैप कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट हमारा खराब हो सकता है, तो उसको सील करने में भी इसका हम यूज करते हैं, जहाँ एयर टाइट अरेंजमेंट चाहिए होता है, क्यों एयर को आने जाने नहीं देगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। पढ़िए। Uses of POP used for setting up fractured bones in the right position and in making casts in dentistry. POP is used in hospital for setting fractured bones in the right position to ensure correct healing. It keeps the fractured bones straight. This use is based on the fact that when POP is mixed with water applied around the fractured bone and lift, it sets into hard mass which keeps the bone joints in a fixed position. Used when making the surfaces smooth, example at a wall ceilings before painting. Used in making decorative designs on the ceilings and pillars etc. of houses and other buildings. In making toys, decorative materials, ornaments, cosmetics, blackboard chalk, and cast for statues. Used as a fireproofing material, used in chemistry laboratories for sealing air gaps in apparatus when where airtight arrangement is required. तो बेटे ये आपके जितने भी सॉल्ट्स थे, जैसे सोडियम क्लोराइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बेकिंग सोडा पढ़ा, फिर वॉशिंग सोडा पढ़ा, फिर ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। तो जितने भी सॉल्ट्स थे हमारे ये खत्म हो गए। अब इनमें से जो भी आ रहा हो वो सर से पूछ लेना, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि मुझे इतना अंदाजा नहीं है। समझ में आया? मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब बेटे एक लास्ट का एक चैप्टर टॉपिक और रह जाता है इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या जो हमारे हाइड्रेटेड, बेटे हमारे पास दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं बेटे। एक तो होते हैं हाइड्रेटेड, एक होते हैं नॉन जी हाइड्रेटेड। समझ में आया कि नहीं आया? जी जैसे नॉन हाइड्रेटेड में जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे NaSCO3 हो गया, जैसे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ा था CaOCl2, या ये इस टाइप के जो सॉल्ट है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब क्या हमारे नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं। इनके मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। अब जैसे बेटे हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, या अभी हमने बेटे POP पढ़ा, या अभी हमने जिप्सम पढ़ा है, या अभी हमने क्या पढ़ा था, वॉशिंग सोडा पढ़ा, या फेरस सल्फेट होता है, इनके मॉलिक्यूल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब आपको ये समझाया था फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, बताया था कि नहीं? तो हम्म ये जैसे बेटे फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। तो ये क्या है हमारे पास, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4.5H2O। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे अभी हमने जिप्सम का फॉर्मूला पढ़ा CaSO4.2H2O, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ा Na2CO3.10H2O, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मतलब क्या है बेटे, उस क्रिस्टल को बनाने में जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये क्या होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो इसलिए ये सॉल्ट भी क्या है, ड्राई होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्ट ड्राई होते हैं, वेट नहीं होते। वाटर इज द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो पता कैसे लगेगा कि ये इसमें पानी है? तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको ले लें, थोड़ा हम जैसे क्या लें, सोडियम कार्बोनेट ले लें, इसको थोड़ा हीट कराएं, ऊपर एक यहाँ पर एक फनल लगा दें, इसको बंद कर दें, तो आप ये देखोगे बेटे जो वाटर जो वेपर होंगी वो उड़ेंगी और यहाँ करके वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाटर, इनके अंदर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हर सॉल्ट के लिए क्या होता है बेटे,
इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन की नंबर क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 है या 5 वाटर के मॉलिक्यूल है या 2 वाटर का मॉलिक्यूल है या 10 है, और पीओपी में क्या देगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O है। तो ये और भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ये मिक्स होती है बेटे। कुछ सॉल्ट, इन सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। जिनमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हम इनको बोलेंगे बेटे। कहीं कहीं ये सॉल्ट में क्या करता है, कलर भी देता है। अब जैसे बेटे हम कॉपर सल्फेट की बात करें, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको क्या कहते हैं, ब्लू कलर। आपको मैंने ध्यान हो तो बेटे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर दिखाया था, ब्लू कलर होता है। ठीक है, पता कैसे चलेगा, जब हम इसको वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, जब बेटे जैसे हम CuSO4 को हीट करते हैं, जैसे CuSO4.5H2O को हीट करें बेटे, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट अलग बन जाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएंगे, और ये ब्लू कलर का क्या बन जाएगा बेटे, ये व्हाइट कलर ये बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब इसको बेटे ऐसे ही छोड़ दें हम, या इसके ऊपर अपने आप थोड़ा सा पानी डाल दें। छोड़ देंगे तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, या ऐसे अपने आप डाल दें तो क्या होगा, फिर दोबारा से क्या बनेगा, ये ब्लू कलर में आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको क्या दे रहा है, कलर दे रहा है। ऐसी ये इसको ग्रीन कलर देता है। जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हल्का सा हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा, थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही पानी फिर डालेंगे फिर दोबारा से कलर लौट के आ जाएगा। ऐसी सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टल का मैंने बताया था कि जब इसको जो है, इसमें बेटे 10 मॉलिक्यूल्स अभी अभी हमने पढ़ा है, इसीलिए इसका व्हाइट कलर होता है। और जब इसको हम हीट कर देते हैं और Na2CO3 बन जाता है, तो ये क्या है, कलरलेस हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है? हाँ। ऐसी बेटे कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। ये इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। आयरन सल्फेट में 7H2O होते हैं, इसको ग्रीन कलर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटे, ये फ्री वाटर नहीं है, तो इसलिए सॉल्ट क्या होगा, ड्राई होगा। बट ये पता कैसे चलेगा, जब हम इसको हीट करें। बेटे कुछ जो क्रिस्टल होते हैं उनमें शेप और कलर दोनों देगा, कुछ में कलर और कुछ में शेप देता है। क्लियर? अब ये एक्शन ऑफ हीट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया कि जब हम ये इसका जो ब्लू कलर होता है, जब हीट करते हैं तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर दोबारा से पानी अब्जॉर्ब करेगा तो फिर दोबारा से ब्लू बन जाएगा। तो ये बेटे जब भी हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करेंगे, इट विल रिमूव द वाटर। क्लियर हुआ? हाँ। पढ़िए। What are the crystalline salts really dry or water of crystallization hydrated salts? So water molecules which form part of the structure of a crystal or a salt are called water of crystallization. The salts which contain water of crystallization are called hydrated salts. Water of crystallization is a fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. Copper sulfate crystals contain 5 molecules of water of crystallization in one formula unit, and it is written as CuSO4.5H2 hydrated copper sulfate, that is blue color. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. If we moisten the crystals again with water, blue color of crystals reappears. Sodium carbonate crystals, washing soda crystals, contain 10 molecules of water of crystallization in one formula unit. Na2CO3.10H2 white color calcium sulfate crystals contain 2 molecules of water of crystallization in one formula unit. CaSO4.2H2O. Iron sulfate crystals contain 7 molecules of water of crystallization per formula unit. FeSO4.7H2O green color. Water crystallization is a part of crystal structure of a salt. It is not free water, so it does not wet the salt. The salt containing water of crystallization appears to be perfectly dry. Water of crystallization gives the crystals of the salt their shape and in some cases imparts them color. Action of heat on hydrated salts. When hydrated salts are heated strongly, they lose their water of crystallization and we get anhydrous salt. Salt lose their regular shape and color and became colorless. CuSO4.5H2O was blue in color, gives CuSO4 anhydrous copper sulfate white plus 5H2O. Dehydration of these salts is reversible process. When water is added to an anhydrous salt, it becomes hydrated again and regains its color.
CuSO4 plus 5H2O gives CuSO4.5H2O. ओके, तो बेटे इसके साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, दिस चैप्टर इज ओवर विद दिस। ओके।